ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इनको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़िए। एनसीईआरटी ऐसे पैटर्न देता है, क्वेश्चन बहुत लंबा तगड़ा होता है, लेकिन पहचानना क्वेश्चन परख लो, चलो क्वेश्चन लग गया, पढ़ते पढ़ते लग जाता है। एक वृत्तखंड ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। व्यास कितना यानी डाया दे रखा है, डाया कितना 35 mm मिलीमीटर है, मतलब रेडियस हमारी हो गई 35/2, इतना हो गया। पहली बार डाया मतलब यहाँ पे बस कर लो, बाकी इसका कोई मतलब नहीं मिलता है, ठीक है, छोड़ो, रेडियस डाया रहने दो। 35 mm का डाया है, इतने आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग करना है। कितने व्यास बनाने हैं? 5। तो 5 व्यासों को बनाने में लगातार कितना होगा? 5 गुणे और कितना व्यास है तुम्हारा? 35। तो पूरा तुम्हारा जो क्षेत्रफल लगा जाके तार का 35, मतलब लंबाई पूरी परिधि जो उसकी हो जाएगी वो कितनी? 5 गुणे 35, 25 5 के 15 तो 17, 175 हुआ, 175 मिलीमीटर, इतना हमारा तार बना जाती है। मतलब 5 व्यासों को मिला दिया, 5 व्यासों का तार मिला लिया, 175 मिलीमीटर बना दिया, इतना हो गया। अब बात यहाँ पे आती है, अब पूरा वृत्त बनाना है। अगर पूरा एक सर्कल ऐसे बना दोगे तो कितना बनेगा? तो वृत्त का हमें पता ही है, तो वृत्त का परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि क्या होगी? अब देखो यहाँ पे व्यास दे रखा है, अब बताना जो रटेगा वो कभी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई तुम्हें याद है, बाकी तो कुछ पता ही नहीं। परिधि निकालनी मतलब पाई इंटू डी कर देना है, पाई इंटू डी, पाई की गुणा व्यास से करा तो काम खत्म है, परिधि निकल आई, ठीक है। तो पाई इंटू डी कर लिया, पाई की वैल्यू अब यहाँ पे कितने हैं? पाई की वैल्यू 2/7 होती ही नहीं होती है, और डाया कितना? 35 दे रखा है, काट दो, 7 बचे 35, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 और ये भी लगा लो, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 और 11, 110 मिलीमीटर आ गया। ये निकल आई वाली वृत्त की परिधि। अब एक बार बताओ, अब क्या पूछा गया इन्होंने? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। पहला देखो सोल्यूशन अपने आप निकल आया, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालनी है हमें, तो लंबाई कितनी होगी बताओ भाई? 175 mm का तार हमें चाहिए, कितनी बार घुमाना है? 110 मिलीमीटर घुमाना है, कितना बनाना? 110 मिलीमीटर बनाना है। तो साफ जाहिर दोनों को जोड़ो तो निकल आएगा, नहीं लंबाई निकल आएगी 175 प्लस 110, 175 प्लस 110, तो कितना निकल आएगा? 285 मिलीमीटर। इतना लंबा तुम्हें तार चाहिए, 285 मिलीमीटर, ठीक है, इतना लंबाई वाला तार चाहिए। पहला आंसर हो गया। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? क्या कहता है? ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसी ने क्या क्या है, वृत्त को कितने बराबर भागों में बांटा है? 10 बराबर भागों में बांटा है। कितने बराबर भागों में बांटा है? 10 बराबर भागों में बांटा है। मतलब जब थीटा निकालोगे कितना, यानी 360 को कितने भागों में बांटा इसने? 10 में। कितने भागों में बांटा है? 10 में। तो हाँ 360 को कितने? 10 भाग 360 वाला कोण को कितने में बांटा है? 360 में कितने पार्ट उन्होंने कर रखे हैं? 10 पार्ट कर रखे हैं। कितने पार्ट कर रखे हैं? 10। तो थीटा एक कितना तुम्हारा होगा? थीटा होगा 360 बटे में 10 यानी 36 डिग्री का। एक कोण कितने बनेगा के? मतलब एक जो तुम्हारा ये बना है जो ब्रोच, वो कितने बना? 36 डिग्री का, 36 डिग्री का। अब निकालना क्या है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? ब्रोच का क्षेत्रफल। ब्रोच का क्षेत्रफल कितना बनेगा? क्योंकि ये रेडियस है, उनसे त्रिज्याएं हैं, यानी त्रिज्याओं से बना क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो पाई ये क्या लिखेंगे? पाई बटे 7, क्योंकि हमें पता है वहां पे 35 से कट जाएगा। और r, अब देखो r आपको पता है, अब r अगर आपको जरूरत पड़ती है तो निकाल लो। यहाँ पे r कितना होगा? r होगा हमारा 35 बटे में 2, क्योंकि रेडियस डाया 35 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने r के लिए 35 बटे 2, और देखो 2 बार लिख देते हैं, 35 बटे में 2। यहाँ घबराना नहीं, क्योंकि r की जगह 35 बटे 2 ऊपर लिखने के बजाय 2 नीचे कर लिया, यहाँ से बार में कर दिया। तो गुणे में कितना आ गया? थीटा कितना? 36, ठीक है। देखो इधर 36 और ये नीचे तो 360 लिखे गया है, 36 से 360 काट देंगे 10 आएगा नहीं।